देखिए मुसलमान कोई रोजगार के लिए रोता नहीं है ना, मुसलमान किसी पद पर है, किसी भी पद पे नहीं है मुसलमान, ना किसी मुसलमान कोई बड़े पद पर है, ना वो नौकरी के लिए क्यों बहुत बड़े बड़े पद पर रहे हैं सर, अभी भी हैं, हैं अभी भी नहीं है। राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं सर, सारे एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी अहमद अंसारी ऊंचे पद हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं, वो बहुत एजुकेटेड बंदा था, उसके बराबर में कोई भी नहीं है, समझ आई ना। दूसरी बात ये देखिए जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं सारे दूसरे लोग हैं। शाहीन बाग में 5-5 महीने प्रोटेस्ट चले सीए और एनआरसी के खिलाफ। फंडिंग कहां से आई आप मेरे को ये बता दो। पीएफआई और केजरीवाल के अलावा फंडिंग एक मिनट जेब से दी, आप मुझसे कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, जेब से दी। मतलब 5 महीने बैठे तो जेब से दी, तो फिर रोजगार के लिए क्यों रोते हैं? इतना पैसा तो रोजगार के लिए मेरे पास अच्छा केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली लंदन बनाए थे, दिल्ली लंदन बन गई, अब वो गुजरात चले गए, दिल्ली लंदन बन गई। बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। जाके देखिए अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं। क्या अभी ये जो लोहे वाली पुल है हमारी धरोहर है वो टूटी पड़ी है। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद अगर प्रधानमंत्री आया है तो नरेंद्र मोदी आया है। ऐसा प्रधानमंत्री रहना चाहिए ताकि विदेश वाले भी लोग हिंदुस्तान के लोगों से डरे। आज देखो ब्रिटेन में हमारे हिंदुस्तान का आदमी मुख्य प्रधानमंत्री बन रहा है। जो वादा किया था लंदन बनी। 30 साल में मोदी जी की सरकार है, 30 साल में मोदी जी की सरकार है। 30 साल से कौन सा देश बन गया? लंदन बता दो। कौन सा राज्य बन गया? गुजरात बन गया। जो आम आदमी पार्टी 10,000 हिंदुओं को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाती है, वो हिंदू विरोधी कैसे नहीं हो सकती? नहीं आप गलत कैसे बता रहे हैं? वो तो कैमरे में आपने देखा नहीं था, 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। राजेंद्र पाल गौतम ने केजरीवाल के मंत्री थे। बहुत सारे लोग जो है बदनाम भी करते हैं। देखो विकास के लिए कोई बात नहीं, सब कोई धर्म के बदनाम करने आपने वीडियो में नहीं देखा, साफ साफ देखा रहे। आप कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं सर। बात रहे हैं। आपको पता है वक्फ बोर्ड क्या है? पता तो होगा आपको वक्फ बोर्ड क्या है। अब मैं बताता हूँ। केजरीवाल 2 साल पहले आते हैं दिल्ली में शाहीन बाग में और कहते हैं मैं वक्फ बोर्ड को पूरा सपोर्ट करूंगा। आज उन्होंने तीर्थ यात्रा, आज उन्होंने बूढ़ों की तीर्थ यात्रा, सर सुनो, आज बूढ़ों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। लेकिन वही बंदा राम मंदिर पे विरोध कर रहा था। जो बंदा राम मंदिर का विरोध कर रहा था आज वही तीर्थ यात्रा फ्री कर रहा है। ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया। राम मंदिर कोई और बनवा रहा है और तीर्थ यात्रा ये फ्री कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, उसने सब चीजें करी है, सब्सिडी लगा दी, आप सब्सिडी सब खत्म कर दी भाई साहब। देखो मुसलमानों के लिए सब फ्री था। जब हज कमेटी हज पे जाते थे लोग तो उनको सब्सिडी मिलती थी। गवर्नमेंट ने वो खत्म था। वो हज के लिए भी सब्सिडी देता, लेकिन उसने कोई सब्सिडी तो नहीं दी ना। अगर मुसलमानों के लिए क्या काम करा उन्होंने? कोई सर ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर मुसलमानों को सपोर्ट करता तो भी अच्छा होता। अब मेरी बात सुनिए, शाहीन बाग में 5-5 महीने प्रोटेस्ट चले सीए और एनआरसी के खिलाफ। फंडिंग कहां से आई आप मेरे को ये बता दो। पीएफआई और केजरीवाल के अलावा फंडिंग एक मिनट जेब से दी, आप मुझसे कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, जेब से दी। मतलब 5 महीने बैठे तो जेब से दी, तो फिर रोजगार के लिए क्यों रोते हैं? इतना पैसा तो रोजगार के लिए। मेरे बात सुनिए, सिर्फ 10 अब आपने बोल लिया। देखिए मुसलमान कोई रोजगार के लिए रोता नहीं है ना, मुसलमान किसी पद पर है, किसी भी पद पे नहीं है मुसलमान, ना किसी मुसलमान कोई बड़े पद पर है, ना वो नौकरी के लिए। क्यों बहुत बड़े बड़े पद पर रहे हैं सर, अभी भी हैं, हैं अभी भी नहीं है। राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं सर, सारे एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी अहमद अंसारी ऊंचे पद हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं, वो बहुत एजुकेटेड बंदा था, उसके बराबर में कोई भी नहीं है, समझ आई ना। दूसरी बात ये देखिए जितने भी बड़े बड़े पद पे हैं सारे दूसरे लोग हैं, और हमें कोई इससे आपत्ति भी नहीं है। हमारे ऊपर वाले की जगह से बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, हमें किसी की नौकरी की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने दम पर खड़ा हुआ है और हमेशा करता हुआ है। हम कभी किसी के पास गए नहीं है, हम सिर्फ प्रोटेस्ट इसलिए करे थे जो गलत बातें होती है, जैसे सीएए, एनआरसी, ये सब चीजें जो है भटकाने के लिए होती है सरकार, और जो अपने सर ये भी मुद्दा आ रहा है ना कि जो हुआ दिल्ली में हुआ ना, दिल्ली में शाहीन बाग तो दिल्ली में है ना, तो सवाल तो उठता है ना इस पर। वो तो मोदी। अरे मेरे को अब सारी बातों का एक जवाब दो भैया, मैं तो क्वेश्चन करने आया हूँ, मेरे को तो वो मिलता नहीं है जो ये कहता है कि भाई एक मिनट, वो जो ये कहता है कि मुसलमान खतरे में है। आज मेरे को उनसे सवालों का जवाब लेना है। कानपुर में जब पत्थरबाजी हुई और जब पुलिस ने डंडे लाठी चार्ज करी तो वो किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करी। वो कॉन्स्टिट्यूशन 19 की क्लॉज 1 कहती है कि आप पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन 19 की क्लॉज 2 कहती है आप किसी पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन की 19 की क्लॉज 3 कहती है आप हिंसावादी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने लठ नहीं बरसाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लठ फरवाए। दिल्ली में काम हुआ है 15 साल में, आप एक काम बता दीजिए इन्होंने ये काम करा।
आप मुझे एक काम गिनवा दीजिए, कितने काम करे आपने? आपने 15 साल एमसीडी में करोड़ों रुपए बर्बाद करे, क्या काम करा आपने? बता दो कि मुझे ये काम, कूड़े के ढेर वहीं के वहीं है। हाँ, मुझमें तो कांग्रेस का भी दोष नहीं है, तो हर चीज़ में ये नेहरू वगैरह को ले आते हैं, इसमें ले वाली कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? वो मुख्यमंत्री या मुखिया है। सारे हुए हैं यार, 8 साल तो सारे हुए। साल में दिल्ली लंदन बन गई, जो वादा किया था लंदन बनी। 30 साल में मोदी जी की सरकार है, 30 साल में मोदी जी की सरकार है। 30 साल से कौन सा देश बन गया लंदन? बता दो। कौन सा राज्य बन गया? गुजरात बन गया? बता दो। गुजरात बन गया लंदन? गुजरात में क्या? गुजरात कह रहे हैं, गुजरात के मंत्री 2000 करोड़ के 2000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदता है। 2000 करोड़ का अगर वो खरीदता, अगर 2000 करोड़ की जगह अगर केजरीवाल फ्री बस कर देता है, फ्री बिजली कर देता है, तो क्या बुरा है भाई? ये हमारा ही पैसा वो हमें दे रहा है, तो क्या बुरा है भाई? तुम ये कहते हो फ्री मुफ्त का रेवड़ी बांट रहे हैं, हमारे पैसा तो हमें दे रहा है वो। तुम लोग कौन सा दे रहे हो? तुम तो अपनी जेब में घुसेड़ लो, तुम कहाँ रख रहे हो, है कि नहीं? और देखो, बहस करने का कोई मोटा नहीं है, देखो बहस करने का कोई वो नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियन। बिल्कुल। अब एक चीज और आज इतनी महंगाई हो चुकी है, आज आप देख सकते हो इतनी महंगाई है कि केजरीवाल आज धरना देने नहीं बैठ पा रहा। 2 मिनट। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, केजरीवाल के पास करोड़ों रुपया है प्रचार करने के लिए, बिगर पूछे ऑटो ड्राइवर के उस पे ऑटो पे लगा रहा है आई लव केजरीवाल, मतलब जेंडर ही बदल दिया। हो गया मेरे बात सुनो, इन्होंने महंगाई की बात करी। पूरी दुनिया में अगर ये समझदार हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी गैस हिंदुस्तान में है। 1100 रुपए का सिलेंडर है पूरी दुनिया में, आप सर्च कर सकते हो। सारी सब्सिडी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। इसके अलावा पेट्रोल सबसे महंगा, इतना सस्ता पेट्रोल होने के बावजूद भी इतना महंगा पेट्रोल खरीद रहा है, इतना महंगा हो रहा है। 30 रुपए का पेट्रोल आता है बाहर से, 30 रुपए का 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है नहीं है? जब ये सरकार में नहीं आए थे तब ये बोल रहे थे कि हम 60 रुपए का देंगे, 35-40 रुपए का लीटर देंगे। रामदेव भी यही कह रहा था, 35-40 रुपए का दे रहा है। फिर क्या हो गया? 100 रुपए का पेट्रोल हो रहा है। अब बताओ कितनी महंगाई है, कितने लोग गरीब हैं। पेट्रोल की भाई ने एक बात कही है कि 30 रुपए का पेट्रोल, भाई ने एक बात कही है 30 रुपए का पेट्रोल। आज पेट्रोल की कीमत आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हो चुकी है, जिसमें 30 रुपए राज्य सरकार खाती है और 40 रुपए केंद्र सरकार खाती है, और 30 रुपए जो उसकी इनकम है जो पेट्रोल आता है। अगर राज्य सरकार 30 रुपए खाती है और राज्य सरकार दिल्ली को, अपनी दिल्ली की जनता की इतनी फिक्र है, तो वो 30 रुपए क्यों नहीं छोड़ देती? अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली लंदन बनाए थे, दिल्ली लंदन बन गई, अब वो गुजरात चले गए, दिल्ली लंदन बन गई। बिल्कुल नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। जाके देखिए, अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं। क्या अभी ये जो लोहे वाली पुल है हमारी धरोहर है, वो टूटी पड़ी है। क्या किया उन्होंने उसके विषय? कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया, बहुत चमकाया, गुजरात को चमकाएंगे आप। ये किया है, यही क्या है, चांदनी चौक चमक रही है बस और कुछ नहीं। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 75 साल से कांग्रेस थी, 75 ईयर्स, 75 साल कांग्रेस ने शासन किया, रोडें टूटी फूटी रही है। केजरीवाल को आकर सिर्फ 7 साल हुए, 7-8 साल में आदमी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकता, उसमें टाइम लगता है। दूसरा, कोई भी नेता, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, हिंदू और मुसलमान की धार्मिक राजनीति की बात, धर्म की बात न करे। जो भी पूछना है आप सिस्टम से पूछिए, हिंदू और मुसलमान की बातों को न लाइए, आपस में बैर न हो, सब एक है। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम वो हर इंसान बुरा है। सर ने एक बात कही, और अरे बोलने दो यार भाई साहब, अरे यार बोलने दो इतना शौक, बोलने दो, जवाब ले लो। सर ने कहा 7-8 साल बेचारे को हुए हैं। अब मैं बताता हूँ, तुम्हें भी नहीं पता काम क्या करे केजरीवाल ने। 7-8 साल में केजरीवाल ने ऐसे काम करे कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी अखबार में फोटो छपवाता है। 7-8 साल में उसने ये काम करे कि वो पहले पढ़ लिखता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनता है, फिर उसके बाद कैसे कैसे घोटाले करने होते हैं और कैसे कैसे क्लीन चिट लेनी होती है, वो काम करता है। आप बताओ केजरीवाल। अरे यार, तुम इतने समझदार आदमी हो तो तुम गवर्नमेंट क्यों नहीं चले जाते? तुम राजनीति तुम सिखाओ उसको, तुम पॉलिटिशियन बनो। मेरे कहने का मतलब, पहली बात सर, मैं एसएससी का कोचिंग लेता हूँ, ठीक है ना? मेरी बात सुनो, मैं यूपी कांस्टेबल की भर्ती मारता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो हाय मोदी, हाय रोजगार। हम अपने ऊपर, मेरे को भरोसा है, अगर मैं पढ़ लूंगा ना और अगर कुछ कर लूंगा अपने बलबूते पे, तो मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकता। आज महंगाई 6.7% है, पहले आपको पता है महंगाई कितनी थी? 7.4% कांग्रेस के राज में 2010 में। और अगर नहीं यकीन आता ना तो गूगल कर लो, मनमोहन की सरकार जो कहती है हमारे देश में इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी थी, आज हमारा देश 5वें नंबर पे है। ये तो धुतकार है आपके ऊपर कि आप हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप हमारे देश को सपोर्ट नहीं कर रहे। तैरना है तो समुद्र में तैरो, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो चुनाव चिन्ह झाड़ू से देखो, बागी में क्या रखा बाबा जी का ठुल्लू।
तुम्हारे दिल्ली तो संभाल नहीं रही, यूपी संभालने गए थे, ठीक है, दिल्ली पहले संभाल लो, यूपी में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। गुजरात की बात कर रहे हैं, वो तो गुजरात संभालेंगे। हाँ, गुजरात क्या संभालेंगे, गुजरात का तो गढ़ बैठा हुआ है, ठीक है। गुजरात में गुजराती लोग बहुत समझदार हैं, किसको वोट देना उनको मालूम है कि हर आदमी मेहनत करता है, दौड़। आप यहाँ तक आए मीडिया वाले हमारी बात पहुँचा रहे हैं। मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस सर हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से आप आ जाएं, चांदनी चौक की हर गलियां आपके लिए हमने फूलों से सजा रखी है। जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और दोस्ती सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो ख्याल आया होगा दुनिया बनाने वाले को, वरना आज आपसे मीडिया के बहाने आपसे मेरी मुलाकात न होती। आइए आपको सुना रहा हूँ चुनावी चकलत। कुछ फिल्म स्टार वोटिंग की क्या बात है, राजकुमार पूछ रहे हैं, जानी वोट किसे डालोगे? अरे भैया मैं तो हाथ तो डालूंगा। अबे हाथ तो खूनी पंजा है, कमल के फूल, अबे कमल का फूल कीचड़ में दब गया। जानी हाथी के बारे, अरे हाथी फंस गया तो किसको डालोगे? अरे भैया झाड़ू को लगाऊंगा, धबाधब झाड़ू पूरा कचरा साफ करेगा भाई। और राजकुमार, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा तो खुश होता है नरेंद्र मोदी के चमत्कार से। वीर सिंह मत्था टेक, माफ़ी मांग, बोल भारत माता की जय, सारे धर्म की जय, सारे धर्म की जय। मेरी मीडिया वालों से प्रार्थना है, जहाँ भी अगर ये बात आती है हिंदू और मुसलमान वाली, आप मत कीजिए। वो मुसलमान भाई सही बोल के गए, मुसलमानों को न तो आरक्षण की ज़रूरत है न नौकरी की ज़रूरत है। उनका बच्चा पैदा होते ही पेंटर, डेंटर, सेंटर सारे कलाकार बन जाते हैं, तो खानदानी कलाकार बनते हैं। उनको नौकरी की ज़रूरत नहीं, नौकरी की ज़रूरत हमें है। और मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मुझे भी नौकरी की ज़रूरत नहीं। आदमी को अपना हुनर सीखना चाहिए। नौकरी कितने दिन करोगे, है हराम का कितने दिन खाओगे? दिल्ली वालों को हराम की मुँह लगी हुई है, फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री की पानी। क्या करेगा केजरीवाल? तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। दारू भी तो दे रहे हैं वो फ्री में, एक के साथ एक दारू भी तो बांटी। दारू सब पीते, बीजेपी वाले भी पीते, कांग्रेस वाले भी, सारे पीते। रात को देखो जाके सब एक साथ बैठ के पीते। रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली में एक ट्रेन का उद्घाटन था, मैंने जाके देखा, वहाँ सारे बैठे, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, सब पब्लिक को लड़ाते हैं आपस में और ये झगड़ा कराते हैं। मेरे कहने का मतलब, जिस राज्य के राजा से जनता दुखी हो उस राज्य के राजा को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले ज़माने में राजा खुद लड़ता था तलवार लेकर, अब ये खुद लड़वाते हैं, लड़ने नहीं जाते, डर के मारे घुसे रहते घर में कहीं ब्लैक कमांडो के साथ। क्या करेगा ब्लैक कमांडो? लेकिन इंदिरा गांधी के बाद अगर प्रधानमंत्री आया है तो नरेंद्र मोदी आया है। ऐसा प्रधानमंत्री रहना चाहिए ताकि विदेश वाले भी लोग हिंदुस्तान के लोगों से डरें। आज देखो ब्रिटेन में हमारे हिंदुस्तान का आदमी मुख्य प्रधानमंत्री बन रहा है।